हरे कृष्णा, मेरा नाम है दिर्शुद्युमन दास। हम इस्कॉन जम्मू से हैं। भगवद गीता का वितरण कर रहे हैं। आज दिवाली के अवसर पे सब लोगों तक ये भगवद गीता का संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सब लोग भगवद गीता का अध्ययन 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट निकाले एवरी डे, तो वो इस अंधकार से बाहर आ सकते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली कि भगवद गीता ज़रूर पढ़े। भगवद गीता नहीं है तो आप हमसे संपर्क करके भगवद गीता ले सकते हैं। वी आर फ्रॉम इस्कॉन जम्मू। तो दैट्स व्हाट आई वांट। सो इट्स अ मिक्स रिस्पॉन्स। कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं ले रहे हैं। जिनके पास है वो कह रहे हैं, वो यही रीज़न दे रहे हैं कि हमारे पास है, और जिनके पास नहीं है तो वो ले रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं कहीं ना कहीं हताश करने का भी प्रयास करते हैं। दे डोंट लाइक इट कि हम भगवद गीता का वितरण कर रहे हैं, बट दैट्स ओके। दुनिया ऐसी ही है, कहाँ कहीं पे अच्छे तो कहीं पे बुरे। बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी खाना खाना है उतना ही ज़रूरी भगवद गीता का अध्ययन करना भी है। खाना इसलिए हम खाते हैं ताकि हम शरीर का निवारण कर सकें, लेकिन अगर भगवद गीता का हम अध्ययन करते हैं तो हम इस आत्मा का निवारण कर पाते हैं। आत्मा को कहीं ना कहीं पे एक डाइट दे रहे हैं, उससे हम आत्मा को कहीं ना कहीं पे एक दुख से सुख में ला रहे हैं, इस अंधकार से प्रकाश में ला रहे हैं। भगवद गीता वही काम करती है, प्रकाश का, सूर्य की तरह। सही रास्ता ये है कि हम भगवान को लक्ष्य केंद्र बना के सारे कार्यों को संपन्न कर सकें। अगर कृष्ण को केंद्र में बनाएंगे, सारे कार्य करिए। भगवान कहीं नहीं बोल रहे हैं अपने कार्य ना करें। अर्जुन तो युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवान उनको प्रेरित करते हैं, तुम युद्ध लड़ो, युद्ध भूमि में लड़ो। इसलिए अगर हम इस भौतिक संसार में हैं, गलत कार्यों के साथ हम जूझ रहे हैं, भगवान का ज्ञान हमें क्या देगा? एक सही रास्ता देगा। उसमें बस हमें यही करना है कि वी हैव टू कीप कृष्णा एज अ सेंटर। कृष्ण को केंद्र में रख के सारे कार्य करने हैं, और सारे कार्य सफल भी होंगे, और सारे कार्य जो हैं उनके कर्म बंधनों में भी नहीं फंसेंगे। सर, भगवद गीता के में सब कुछ ज्ञान है। एकमात्र भगवद गीता अगर हम पढ़ेंगे, बाकी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना 4 वेद, ना 108 उपनिषद, ना 18 पुराण। एकमात्र भगवद गीता के अगर हम 700 श्लोकों को पढ़ेंगे तो भगवद गीता में सारा का सारा ज्ञान है। चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो। फिर भगवान भगवद गीता के एंड में कहते हैं कि भक्ति योग परम है, इसलिए भक्ति योग को अपनाएं। कलयुग में इसकी बहुत महानता है। तो देखिए, बहुत सारे श्लोक हैं ऐसे। मैं एक श्लोक अगर बोलूँ तो भगवान 18वें अध्याय में क्या बोलते हैं अर्जुन को? सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। हमें संकोच रहता है कि हम भगवान की शरण कैसे लें, मैंने बहुत पाप किए। भगवान बोलते हैं तुम क्या करो? सर्वधर्मान् परित्याज्य, सब कुछ छोड़ के आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्याज्य का मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, अहम त्वं, भगवान बोले मैं तुम्हारे, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, सारे पाप हर दूंगा। मोक्ष्यामि मा शुचः, तो घबराओ मत, मेरी शरण में आओ, सारे पाप हर दूंगा जो भी अभी तक तुमने किए हैं। सो ये अभी हमारे लिए अवसर है कि हम सारे पापों को छोड़ के भगवान की शरण में आए, और सारे भगवान माफ़ कर देंगे। दैट्स व्हाट वी वांट टू से। भगवद गीता ऐसा है कि ऐसा नहीं कि कोई इसको ज़बरदस्ती लेना चाहेगा। भगवद गीता एक ऐसा संदेश है भगवान का, ये भगवान ही है, भगवान का ग्रंथ रूप है। ये वहीं जाएगी जहाँ ये जाना चाहती है। तो इसलिए वी आर ट्राइंग टू बी एन मीडियम। हम एक क्या बोले उसको, माध्यम बनने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भगवद गीता लोगों तक पहुँचाए। एंड इट्स नॉट रिलीजन बेस्ड। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में रहने वाले लोगों के लिए, सब कोई ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ सिखिज़्म को फॉलो कर रहे हैं, वो भी इसको ले रहे हैं। और इसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि हमें अपने धर्म को छोड़ना है। बस जिस भी धर्म में है उसमें उनको भगवान को, अल्लाह को, या जो भी जिस पे भी हमारी फेथ है उनको केंद्र में बना के अपने कार्यों को करना है। देखिए, सारा जीवन जो हो जाएगा, सारा संसार होगा वसुदेव कुटुंबकम, एक परिवार हो जाएगा, और सब सुख शांति से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। यस, एग्जैक्टली। गीता के ज्ञान से हम भगवान की शरण में आते हैं, और भगवान की शरण में जैसे आते हैं तो हम सारी अज्ञानता से बाहर आते हैं, और सारे कार्यों को हम सफलतापूर्वक करते हैं, शांतिपूर्वक करते हैं। वही हमारा भी प्रयास है। वी आर ऑल्सो यूथ। अभी लगभग 6-7 डिवोटीज़ यहाँ पे हैं जो यंग बॉडीज़ में हैं, यूथ हैं। वो भी यही चीज़ को, ज्ञान को समझे हैं और अपने जीवन में भक्ति अपनाए हुए हैं। तो आप सब भी भक्ति को अपना के अपने जीवन सफल बना सकते हैं। समय कोई भी इसके लिए कोई ऐसे कोई तिथि या शुभ समय नहीं है, कभी भी आप लीजिए। आज तो सबसे अच्छा दिन है, दिवाली है, भगवान श्री राम ने आगमन किया था। अभी वो भगवान श्री राम का आगमन आपके हृदय में होना चाहिए, इसलिए दिवाली के अवसर पर आप प्लीज़ भगवद गीता लीजिए। आगे जैसे अभी गोवर्धन पूजा है परसों, उसके बाद और भी भाई दूज है। तो ये महीना ही कार्तिक का है, भगवान का सबसे प्रिय महीना कार्तिक का चल रहा है। तो इस मास में अगर आप भगवान के संदेश को पढ़ेंगे, लेंगे, दूसरों को बांटेंगे, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और आपको कहीं ना कहीं भक्ति आपकी झोली में डाल देते हैं।